सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। तो फ्रेंड्स, ओमेट का मौसम आ गया और ओमेट्स में एलआर की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है। तो वो टॉपिक जो हमने कवर नहीं करे थे, ये उन्हें कवर करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के, जिसमें एक टॉपिक है सिलोजिज्म, जिसको हम डिडक्शंस भी बोलते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए आइए शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखना है, इसमें चीजें काफी ज्यादा होती हैं। दो मतलब ज्यादा मतलब बहुत सिंपल चैप्टर है, बट दो मेथड्स होते हैं और कुछ मतलब जो भी इंट्रिकेसीज हैं उन सबको मैं एक ही वीडियो में कंपाइल करना चाहता हूं। इसलिए थोड़ा बियर करना, वीडियो एंड तक देखना, बहुत बढ़िया कहानी क्लियर होगी आपको। ठीक है। अब सवाल किस तरह के बनेंगे वो देख लीजिए। एक बात मैं और बता दूं आपको, देर कुड हैव बीन अ पॉसिबिलिटी कि मैं मल्टीपल वीडियो बनाता भाई, वेन डायग्राम मेथड का अलग, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का अलग, पर इंटीग्रेट नहीं हो पाता फिर। और यहाँ पे चीजें इंटीग्रेटेड होती हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते तक रियलाइज होगा। ठीक है। तो इसलिए मैंने एक ही वीडियो बनाया है। सवाल किस तरह के होंगे एक बार देख लो। व्हेन आई से सिलोजिज्म, व्हाट डू आई मीन, ये रहे सवाल उसके। ठीक है। तो स्नैप 2007 का सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू इफ दे सीम टू बी एट वेरियंस फ्रॉम कॉमनली नोन फैक्ट। तो इन सवालों में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए होते हैं जो हमें सही मानने होते हैं। अगर रियल लाइफ अजम्पशन से भी थोड़े अलग हैं या इन वेरियंस हैं, फिर भी हमको उनको सही मानना है। ठीक है। और कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं या डिड्यूस करते हैं, तभी चैप्टर को डिडक्शन भी बोलते हैं। अब हमें बताने में से क्या सही है। ठीक है। ऑप्शंस यहां पे दे रखे हैं, इस पैटर्न के होते हैं। एक बात ध्यान रखना, इसने ये कॉमनली नोन फैक्ट क्यों बोला भाई। एक बात इसने स्टेटमेंट में क्या बोली है, ऑल लॉयर्स आर एक्सट्रोवर्ट। शायद जरूरी ना हो रियल लाइफ में, मे बी सम लॉयर्स आर इंट्रोवर्ट्स, पर हमें ये सही मानना है जो दिया है। इसलिए इस चैप्टर में जो टर्म है ना आपके पास, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, इनको आप सेट मानो बेसिकली। जैसे कि लॉयर मान लीजिए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 समथिंग लाइक दिस। और एक्सट्रोवर्ट मान लो एक और सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। अब बोलो, ऑल लॉयर्स आर एक्सट्रोवर्ट, सही हुआ नहीं? तो इनको सेट्स की तरह मानो, आप बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि यहां पे दो मेथड्स होते हैं, वेन डायग्राम मेथड और डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। कई लोग सोचते हैं कि सर वेन डायग्राम समझना थोड़ा आसान होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में रूल थोड़े ज्यादा होते हैं, तो एक ही सीख लें। नहीं, दोनों सीखिए। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी इस क्लास में करवाऊंगा मैं। कुछ रूल्स ज्यादा हैं, पर जब एक बार समझ को उनको अप्लाई करने पे आओगे तो वो बहुत ही यूजफुल मेथड है। तो प्लीज दोनों सीखिए, तभी बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे मेरे साथ। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद वेन डायग्राम मेथड। जल्दी से पूरा कवर करेंगे। वेन डायग्राम मेथड। ठीक है। उससे पहले एक बात ध्यान रखना कि जो भी कंक्लूजन है, कुछ सवाल पॉसिबिलिटीज के बन सकते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू। तो अगर एक भी केस बन रहा है जिसमें वो सही निकल रहे तो उनको आंसर मार्क कर देना। पर अगर मतलब पॉसिबिलिटी या तो पॉसिबिलिटी वर्ड दिया हो या फिर दिया हो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू, कैन बी ट्रू, मे बी ट्रू, इस तरह के पॉसिबिलिटी वाली चीजों को अगर मैं हटा देता हूं तो बाकी सवाल में कंक्लूजन तभी मार्क करना जब वो ऑलवेज ट्रू हो। किसी एक केस में सही होने पर कंक्लूजन नहीं बनेगा, इट शुड बी ऑलवेज ट्रू। दिस इज द मेन स्टेटमेंट ऑफ दिस चैप्टर। आइए शुरू करते हैं। पहली चीज, हमें यहां पे स्टेटमेंट मान लो दिया है ऑल ए आर बी। तो ये फर्स्ट टर्म होता है, सेकंड टर्म होता है। ऑल को हम क्वांटिफायर बोलते हैं, क्वांटिफायर, क्योंकि यही तो क्वांटिफाई करता है कि भाई ए और बी का जो रिलेशन है वो किस क्वांटिटी में है, ऑल है, सम है, उस तरह से। ठीक है। तो यहां पे क्वांटिफायर चार तरह के होते हैं। पहला होता है ऑल, मतलब ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, नो ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, मतलब सम नॉट। इनका नाम देख लो पहले। ऑल होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, पूरे एलिमेंट्स की बात हो रही है यहां पे। ठीक है। उसी तरह से नो भी होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। भाई मैंने कहा नो ए आर बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी से दूर रहने चाहिए, एंड वाइस वर्सा। तो यहां पर भी सारों की बात हो रही है, पर इन दोनों में पर्टिकुलर बातें हो रही हैं कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स की। तो सम और सम नॉट होते हैं पर्टिकुलर। ठीक है। अब ऑल और सम पॉजिटिव बात कर रहे हैं, मतलब एफर्मेटिव बात कर रहे हैं, तो इनको आप पॉजिटिव या एफर्मेटिव बोलोगे, एफर्मेटिव। पर अगर मैं बात करता हूं यहां पे बाकी दोनों की, वो नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो उनमें नेगेटिव जुड़ जाएगा। सिंपल सी कहानी। फ्रेंड्स, मेरी सारी बातें सुनते चलना। कहीं पे चीजें मैं ज्यादा बोल रहा हूं, उससे एक पर्पस है, क्योंकि वो एग्जाम में चीजें टेस्ट हो सकती हैं। सिर्फ सरफेस पे आपको दोनों मेथड पढ़ा के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। पूरी बात सुनिएगा, रीजन है उसको बोलने का। ठीक है। तो ऑल क्या हो गया, यूनिवर्सल एफर्मेटिव। सम क्या हो गया, पर्टिकुलर एफर्मेटिव। नो क्या हो गया, यूनिवर्सल नेगेटिव।
और सम नॉट क्या हो गया, पर्टिकुलर नेगेटिव, ये इनके नाम हो गए। आइए अब वेन डायग्राम मेथड समझते हैं, फिर दूसरे मेथड पे चलेंगे। ठीक है, चलिए तो पहली चीज ऑल की बात कर लेते हैं। ऑल एक्स वाई ले लेते हैं, वरना ए कॉमन, ऑल एक्स और वाई। ठीक है, अब देखो मल्टीपल पॉसिबिलिटी अगर बनती भी है तो आप उन पे एकदम से मत जाना, आप एक बेसिक डायग्राम बना लो, फिर ऑप्शंस या कंक्लूजन के हिसाब से पॉसिबिलिटी तब सोच लेना, क्योंकि पहले बहुत दिमाग लगा रहे हो पॉसिबिलिटी क्वेश्चन में काम ही नहीं आई तो टाइम वेस्ट हो सकता है। ऑल एक्स आर वाई का डायग्राम बेसिकली ऐसे बनता है, ये सारे एक्स हमने वाई के अंदर रख दिए, ये बनता है ऑल एक्स और वाई का। ठीक है, एक और केस बन सकता है, अगर हम एक्स और वाई को बराबर कर देते हैं तो भी तो सारे एक्स वाई के अंदर है। अब मुझे एक बात बताइए फ्रेंड, ध्यान से एक बात देखना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो यहां पे होता ऑल एक्स आर वाई, ये बहुत जरूरी बात है, सुनना ध्यान से, और होता ऑल वाई आर जेड। अब कंक्लूजन दो तरह के होते हैं, एक तो वाई आपका कॉमन या मिडिल टर्म है, तो ज्यादातर रिलेशन एक्स और जेड के बीच में होंगे। ठीक है, पर हो सकता है कुछ रिलेशन एक्स वाई या वाई एक्स के आपस में हो, या वाई जेड और जेड वाई के आपस में हो, तो इन सिंगल स्टेटमेंट वालों पे भी जो कंक्लूजन बन सकते हैं उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पता है मैं किस सवाल की बात कर रहा हूं, इधर देखो, ये देखो, इसमें एक्सट्रोवर्ट कॉमन है, ये मिडिल टर्म हो गया, तो ज्यादा का रिलेशन देखो लॉयर और वाइजमैन के बीच में होंगे, लॉयर वाइजमैन, वाइजमैन लॉयर, इस तरह से। पर ये रिलेशन देख रहे हो आप, एक्सट्रोवर्ट और वाइजमैन, इसने सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट से ही कंक्लूजन बनाने का प्रयास करा है, तो हमको इसको भी डील करना है, विच इज वेरी सिंपल। ठीक है, आराम से हो जाएगा, पर नजर में रहनी चाहिए बात हमारे, यही बात मैं समझा रहा था आपको। ठीक है, चलिए अब पेयर वाइज जो कंक्लूजन ड्रॉ होंगे वो क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग आराम से, पर जो इंडिविजुअली हो सकते हैं उनको देखते चलते हैं। क्या देखो आप, तो अगर मुझे दिया गया है दैट ऑल एक्स आर वाई, तो आप क्या इन्फर कर सकते हो भाई, देखो जो ऑलवेज ट्रू होगा वही बोल सकते हो आप। ठीक है, जो सिर्फ कुछ केस में वो पॉसिबिलिटी होती है पर कंक्लूजन नहीं हो सकता। पहला, ऑल एक्स आर वाई, और क्या बोल सकते हो, कैन यू से ऑल वाई आर एक्स, नहीं बोल सकते आप। इस वाले में तो ऑल वाई आर एक्स है, पर इसमें नहीं है, इसमें ऑल वाई आर एक्स नहीं है, तो इसलिए कंक्लूजन क्या हो सकता है, अगर ऑल एक्स आर वाई तो आप क्या बोल सकते हो, यू कैन से सम एक्स आर वाई। अगर सारे एक्स वाई है तो कुछ एक्स तो वाई हुए ना, आप ये भी बोल सकते हो कि सम वाई आर एक्स, उल्टा बोल सकते हो। हाँ, कुछ वाई पक्का एक्स होंगे, क्योंकि एक्स और वाई का इंटरसेक्शन जोन बन चुका है जो रहेगा। हाँ, सारे वाई एक्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, ऑल वाई आर एक्स एक पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या, हाँ पॉसिबिलिटी हो सकता है, पर 100% कंक्लूजन नहीं हो सकता। क्लियर है बात, और क्या बोल सकते हैं बताओ आप, एनी अदर कंक्लूजन विच कैन बी ड्रॉन, नहीं और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा कुछ लोग बोलेंगे सर कंक्लूजन देखो बन रहा है, सम वाई आर नॉट एक्स, यहां तो नहीं है ना, पर ऐसा, यहां तो सारे वाई एक्स हो गए, कुछ ऐसा जोन बचा ही नहीं जो वाई के अंदर है पर एक्स के अंदर नहीं है, इसलिए वो भी कंक्लूजन नहीं होगा। यहां पे दो ही बातें बन सकती हैं, एक तो, अच्छा एक बात और देखिए आपने, ऑल रिवर्सिबल नहीं होता, ऑल रिवर्सिबल नहीं होता। ठीक है, तो सम एक्स आर वाई बनेगा या सम वाई आर एक्स, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। चलो ऑल वाली कहानी खत्म, अब सम वाली पे आए, सम वाली पे आए, देख रहे हो सिंपल है, सब लॉजिकल चीज है, बस एक बार नजर पड़ जाए तो कहानी आराम से बन जाती है। सम एक्स आर वाई, ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले बेसिक डायग्राम बना लो, ये बना लिया एक्स और वाई, सम एक्स और वाई, मतलब कि बेसिकली ये कॉमन जोन रहेगा। ठीक है, और क्या केस बन सकते हैं, देखो और कितने केस बनेंगे यहां पे, सम एक्स और वाई में क्या केस बनेंगे, कैन वी से दैट ऑल एक्स आर वाई, हाँ भाई एक्स और वाई में कुछ कॉमन जोन चाहता है बस सम, उसके बाद जितना कुछ है कोई प्रॉब्लम नहीं उसके बाद। ठीक है, तो एक तो ये केस बन गया, उसके बाद यार ये मैं ऊपर का हटा देता हूं, एक एक करते हुए चलते हैं तो बात सही रहेगी। हाँ सुनिए, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद कैन बी से ऑल वाई आर एक्स, हाँ ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, भाई कॉमन जोन है ना दोनों के बीच में, चलेगा। कैन बी से बोथ आर इक्वल, हाँ ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। ठीक है, ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं, क्लियर कट नहीं कह सकते। अब देखो क्लियर कट क्या कह सकते हो आप, अगर सम एक्स आर वाई तो वी कैन से सम वाई आर एक्स, उल्टा होगा।
कॉमन जोन है भाई, अगर कुछ एक्स वाई है तो वो वाई एक्स भी तो हो जाएंगे, वो कुछ एरिया वाले, ठीक है, कॉमन एरिया वाले, ठीक। इसके अलावा कुछ भी इन्फर नहीं कर सकते। आप बोलोगे सर क्यों नहीं कर सकते, कांट वी से, यहां देखिए ना सर, ऑल एक्स आर वाई, ये एक पॉसिबिलिटी है, सारे केस तो कवर नहीं हुए ना। कैन वी से ऑल वाई आर एक्स, नो, इट्स अ पॉसिबिलिटी, सारे केस तो नहीं। कैन वी से बोथ आर इक्वल, नो, पॉसिबिलिटी है, सारे केस तो कवर नहीं हुए ना। तो ये सब पॉसिबिलिटीज है, ठीक। तो आप बोलोगे सर फिर इनका काम क्या है जब ये कंक्लूजन बन ही नहीं पाते। किसी कंक्लूजन को गलत प्रूव करने के लिए काम आएंगे, ठीक है। जैसे उसने बोल दिया कि ऑल एक्स आर वाई, उसे गलत प्रूव करने के लिए ये रहा फिगर आपका, या फिर ये रहा फिगर आपका। तो कंक्लूजन को कई बार हम लोग गलत प्रूफ करना ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि सही प्रूफ करने के लिए सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ती है। गलत प्रूफ करने के लिए एक भी गलत कर दिया आपने प्रूव, उसको एक भी काउंटर केस बना दिया तो हो जाता है। तो इसलिए सारी पॉसिबिलिटी पता होनी चाहिए, कई बार रिवर्स में काम आ जाता है, ठीक है। सम हो गया। चलो तीसरे की बात करते हैं, तीसरे की बात करी जाए। तीसरा हम नो की बात करेंगे, मतलब कि यूनिवर्सल नेगेटिव की। थर्ड, नो एक्स आर वाई, मतलब एक्स और वाई में कोई भी एक्स वाई के पास नहीं होना चाहिए, तो ऑब्वियसली कोई भी वाई एक्स के पास, मतलब कुछ भी कॉमन एरिया नहीं चाहिए अपने को, ये बात ध्यान रखना। एक बात देखिए आपने, ऑल रिवर्सिबल नहीं था पर सम रिवर्सिबल था। यहां पे आइए भाई, बेसिकली एक्स और वाई को अलग कर दो, आप यही पूछ रहे हो। ये बेसिक डायग्राम है और यहां पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो, जब दोनों को अलग रखना है बस, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, ठीक है। अच्छा, तो कहना है से कि अगर नो एक्स आर वाई, तो कहना है से दैट नो वाई आर एक्स, यस। दोनों को पूरी तरह से अलग रखना है, तो चाहे इधर से बोल लो चाहे उधर से बोल लो, तो नो भी रिवर्सिबल हो जाता है। लास्ट, सम नॉट। सम नॉट की बात और कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर दूसरा मेथड, वो भी जल्दी हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सम ए आर नॉट बी, ठीक है, ये देख लिया आपने। मतलब कुछ ए, सम ए आर नॉट बी का ऐसा डायग्राम बनता है इस तरह से। अब ये देखने में सम की तरह होता है, पर एक फर्क है। यहां पे ध्यान दीजिए आप, सम ए आर नॉट बी मतलब डेफिनेटली कुछ ए ऐसे होने चाहिए जो बी में नहीं, ठीक है। तो आपने ध्यान दिया, जब हम बनाते हैं सम ए आर बी, डायग्राम सेम बनता है, पर तब हमारा एरिया ऑफ फोकस ये कॉमन वाला होता है कि कुछ एरिया डेफिनेटली कॉमन होना चाहिए। और यहां पे हमारा फोकस बदल गया। यहां पे हमारा फोकस पता है कि आपको जैसा डायग्राम बनाया बना लो, पर डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए कि कुछ ए बी से बाहर होने चाहिए। क्लियर है बात? मतलब ऐसा ना हो जाए कि भाई सारे ए बी के अंदर हो जाए, वो नहीं चलेगा, ठीक है। उसके अलावा एवरीथिंग इज ओके। पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, ये रहा। क्या हम इनको एक काम कर सकते हैं कि ए बाहर बना दे बी अंदर, ये भी चल जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली कुछ ए बाहर बी अंदर। कुछ ए ऐसे हैं विच आर नॉट बी, उल्टा बना सकते हैं? नहीं, उसमें तो ऑल ए आर बी हो जाएगा, ऑल नहीं चलेगा, उसके अलावा सब चलता है, ठीक है। पूरा अलग कर दें, पूरा अलग कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, पूरा अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसमें भी सम, इसमें तो कोई भी ए बी के पास नहीं, तो कुछ ए तो बी से अलग है ना, कंडीशन पूरी होगी हमारी, तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, जब आप कहते हैं सम ए आर नॉट बी, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है, इट इज नॉट रिवर्सिबल। तो सम और नो रिवर्सिबल होते हैं, ऑल और सम नॉट रिवर्सिबल नहीं होते। आगे बात समझ में? अब सारी पॉसिबिलिटी बता दी, अब लॉजिक लगा के आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। एक मुझे जरूरी बात और बतानी थी, फिर काफी तक हमारी थ्योरी पूरी हो जाएगी फॉर दिस फर्स्ट मेथड। सुनिएगा ध्यान से फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है ना, वो सिर्फ एक कंक्लूजन हमसे वेरीफाई या एज आंसर नहीं पूछता, वो मल्टीपल बातें बोलता है कि ईदर दिस और दिस। तो कई बार ये ईदर वाले सवाल डील कैसे करने हैं वो ध्यान रखना। स्पेसिफिक सवाल में करवाऊंगा अभी आपको, पर एक छोटी सी बात समझ लो जो बहुत जरूरी है कि ईदर में, देखो जैसे मैंने आपको बोला ए और बी दो सेट है जिनका स्पेसिफिक रिलेशन मान लो मुझको नहीं पता, ठीक है। तो फिर मैं क्या कर सकता, देखो कोई एक सिंगल कंक्लूजन मैंने ड्रॉ कर दिया ए और बी के बारे में, तो अपने आप आंसर बन जाएगा। पर अगर कोई एक स्पेसिफिक रिलेशन नहीं बन पा रहा है, तो पॉसिबिलिटीज के थ्रू ईदर के इस्तेमाल से ऑप्शन कैसे बन सकते हैं, क्वेश्चन में करेंगे। पर एक बात सुनो ध्यान से, अगर मैंने बोला ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, अब एक बात बताओ इसका उल्टा कैसे बनेगा ऑल ए आर बी का? ये रहा ऑल ए आर बी,
अगर सारे ए बी नहीं है तो डेफिनेटली कुछ हिस्सा ए का बी के बाहर होना चाहिए, मतलब सम ए आर नॉट बी। अब इन दोनों में ईदर दिस विल हैपन और दिस विल हैपन, इसके अलावा कोई केस बचा क्या? या तो सारे ए बी के अंदर हैं, वरना एक ही चीज होती है कुछ ए बी के बाहर होंगे, मतलब सम ए आर नॉट बी। आप बोलोगे सर इसमें एक और केस बनता है ना, नो ए आर बी। नो ए आर बी की पॉसिबिलिटी तो सम नॉट में आती है ना, अभी करवाया था आपको, ठीक है। तो ऑल का ईदर बनाना है तो सम नॉट के साथ होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको सम का उल्टा बनाना है, मान लो सम ए आर बी, सम ए आर बी, इसका उल्टा क्या होगा? मतलब इसका जो बाकी बचा हुआ केस कौन सा बनेगा? सम ए आर बी मतलब कुछ ए बी के साथ है, सारे भी हो सकते हैं, पता ही है आपको। इसका उल्टा क्या है? कोई भी ए बी के साथ नहीं होना चाहिए, नो ए आर बी। तो सम का उल्टा नो के साथ बनता है। अब अगर कोई स्पेसिफिक कंक्लूजन बन गया, उसको आंसर मार्क कर देना। ईदर में बोला है तो पेयरिंग ऐसे होती है, ऑल का सम नॉट के साथ और सम का नो के साथ। क्लियर है बात? यहां पे ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑल और सम नॉट रिवर्सिबल नहीं होते। यहां पे ऑर्डर इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि सम और नो रिवर्सिबल होते हैं। अब जुड़ रही है सारी चीजें आपस में। चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन कर ले, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और फिर आपको दूसरा मेथड बता देता हूं मैं, और फिर आप पूरी तरह से रेडी हो जाओगे। दूसरा मेथड बहुत जबरदस्त है, सीखना जरूरी है उसको, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस ड्रॉ द वेन डायग्राम, जल्दी से बना लेते हैं जितना भी समझ में आता है। बेसिक डायग्राम, ऑल लॉयर्स आर एक्सट्रोवर्ट, तो ये लॉयर्स को एक्सट्रोवर्ट के अंदर कर दिया। और क्या बोल रहा है? सम वाइजमैन आर एक्सट्रोवर्ट, ये वाइजमैन और एक्सट्रोवर्ट हमने कर दिया, ठीक है। अब ध्यान देना, वाइजमैन और लॉयर को मैंने अलग रखा है, ये साथ भी हो सकते हैं, ठीक है, ओवरलैप हो सकता है, पर बेसिकली इतनी बात समझ में आती है कि ये साथ हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते, उसके बीच में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है अभी। कंक्लूजन चेक करो, ऑल लॉयर्स आर वाइजमैन, नहीं ये तो अलग बना हुआ है, ठीक है। ऑल वाइजमैन आर लॉयर, अलग बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी कंक्लूजन नहीं हो पाया, ये भी नहीं हो पाया। सम एक्सट्रोवर्ट्स आर वाइजमैन, हाँ ये सही है। देखो यहां देखो, सम वाइजमैन आर एक्सट्रोवर्ट, तो उल्टा तो सही होता ही। सम एक्सट्रोवर्ट आर वाइजमैन, तो सम वाइजमैन डेफिनेट एक्सट्रोवर्ट होंगे, तो ये वाला सही प्रूव हुआ। अगला, ऑल एक्सट्रोवर्ट्स आर लॉयर्स, नहीं, ऑल लॉयर्स आर एक्सट्रोवर्ट, ऑल रिवर्सिबल नहीं होता। तो यहां पे सिर्फ सी वाला काम बना और डी ऑप्शन आपने मार्क कर दिया, बस खत्म। क्लियर है? ठीक है। अब यहां पे मैं ईदर वाला बोल रहा था ना, मान लो ये ऑप्शन मान लो हमको नहीं दिया होता और एक ईदर वाला दिया होता, कैसे दिया होता? ईदर ऑल लॉयर्स आर एक्सट्रोवर्ट, एक सेकेंड, और सम लॉयर्स आर नॉट एक्सट्रोवर्ट, तो ये भी आंसर बन जाता अगर सी ऑप्शन नहीं दिया होता, ठीक है। या फिर एक और बात ध्यान रखना, अगर सी दिया भी होता और हमको ये भी, तो हमको बोथ लगाना पड़ता, मतलब ये भी एक वैलिड आंसर है। तो मान लो सी होता, ये डी होता, तो फिर हमें एक और ऑप्शन की जरूरत पड़ती। क्या हम बोलते कि बोथ ऑप्शन फॉलो, यहां पे बोथ में, अब ये तो मैं नया ऑप्शन बना तो आप यहां पे नहीं मिलेगा आपको, पर अगर ये ऑप्शन हो तो ये भी सही हो जाता, ठीक है। तो आपको बोथ ऑप्शन मार्क करना पड़ता। समझे क्या हुआ भाई? हम लॉयर, एक सेकेंड, नहीं नहीं, ये लॉयर और वाइजमैन की बात कर रहा हूं मैं, सॉरी, लॉयर और वाइजमैन की बात, इन दोनों के बारे में स्पेसिफिक रिलेशन नहीं, पर इतना तो कह सकते हो कि या तो सारे लॉयर वाइजमैन होंगे, ठीक है, या फिर उल्टा, उल्टा मतलब सम लॉयर्स आर नॉट वाइजमैन। ये बात क्लियर होगी ना? बस, कि या तो लॉयर पूरा वाइजमैन के अंदर आ जाएगा, या फिर डेफिनेटली कुछ हिस्सा बाहर होगा, पूरा भी बाहर हो सकता है, ठीक है। तो ऑल का उल्टा सम नॉट होता है, सम का उल्टा नो हो सकता है, ठीक। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, ऑप्शन ये भी हो सकता था ईदर में, ईदर सम लॉयर्स आर वाइजमैन और नो लॉयर आर वाइजमैन, वैसे भी हो सकता था। तो इधर के ऑप्शन बड़े आराम से वहां पे कैच हो जाते हैं, बस ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? अच्छा आप एक बात बताओ यहां पे, हाँ, वो बात ये कि क्या दोनों हो सकते हैं? बिल्कुल, ये से सिंगल वाले से बना है और ये बना है, बस ध्यान रखना ऑल का उल्टा सम नॉट होता है, सम का उल्टा नो होता है, ठीक है। तो इधर वाली कहानी भी अपन देख लेंगे उसमें। चलिए भाई, ये कहानी हो गई। अब दिस इज बेसिकली वेन आंसर कितनी जल्दी का देखा आपने यहाँ पे, ठीक है। चलो एक बार दूसरा मेथड भी सीख लो ताकि बात समझ में आ जाए आपको, फिर क्वेश्चन सारे निपटा लेंगे अपन। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का मतलब ये होता है कि यहां पर
डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होता है वो देख लो आप। यहां पे ना क्या होता है, लगभग 7 से 8 रूल्स होते हैं जो बड़े सिंपल से होते हैं, उनको आप सीधे अप्लाई करते हो। और उन रूल्स को अप्लाई करने से पहले, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को टिक क्रॉस मेथड भी बोलते हैं, इन मेथड्स को अप्लाई करने से पहले आपको जो आपके 4 क्वांटिफायर्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी पड़ती है, फिर हमें रूल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, सारे रूल्स आप वेन डायग्राम मेथड से वेरीफाई कर सकते हैं। मैं एक दो वेरीफाई कर दूंगा पर बाकी अपन ऐसे ही याद कर लेंगे, दे आर ट्रू, आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। पहले डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। तो देखो क्या टर्म होते हैं, यहां पे जैसे मैं बात करता हूं, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, नो ए आर बी, और सम ए आर नॉट बी। ठीक है, अब यहां पे हमारा फर्स्ट टर्म होता है और सेकंड टर्म होता है, आपको पता है। ठीक, अब देखिए हमें बस चेक करना है कि इसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है नहीं हो रहा। अगर फर्स्ट टर्म यहां पे ए है, सेकंड टर्म यहां पे क्या है, बी है। अगर फर्स्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हम टिक कर देंगे, अगर नहीं हो रहा तो हम क्रॉस मार देंगे। अब डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब क्या होता है, बस ये क्रूशियल बातें समझ लो आप। ठीक है, अगर फर्स्ट टर्म के जितने भी एलिमेंट्स है उस सेट के, उन सबको कोई इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, मतलब जो भी कंडीशन दे रखी है स्टेटमेंट में, इफ दैट इज गिविंग सम इंस्ट्रक्शन और कंडीशन और सिचुएशन टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, तो उसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ मानोगे आप। पर अगर वो कंडीशन सिर्फ कुछ के लिए, सबके लिए नहीं है, तो उसे क्रॉस में ले जाओगे, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया। अब जब मैं कहता हूं ऑल ए आर बी, तो मैं क्या बोल रहा हूं, सारे ए वालों को बी के अंदर होना है, तो सब ए के एलिमेंट्स को मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, तो फर्स्ट टर्म जो हमारा है, जो फर्स्ट सेट हमारा है, वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। पर क्या आपने कोई इंस्ट्रक्शन सेकंड वालों को दिया है? हमने फर्स्ट को क्या बोला है, ऑल ए आर बी, सब ए बी के अंदर रहेंगे। पर क्या आपने ऐसा बोला है कि ऑल बी आर है? ऐसा तो नहीं है। हाँ, डेफिनेटली आप बोल सकते हो, अगर ऑल ए आर बी तो डेफिनेटली सम बी आर ए, पर सबको तो कोई बात नहीं बोली ना आपने। ठीक है, इससे सेकंड चीज यहां पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। बस यही टेबल बना दो, फिर रूल्स पे चलते हैं। सेकंड पे ये सम ए आर बी, अब इसमें कुछ ए बी होंगे और कुछ बी ए होंगे। यहां पे दोनों ही केसेस में, चाहे ए की बात करो चाहे बी की बात करो, कोई भी इंस्ट्रक्शन किसी भी सेट के सारे एलिमेंट को नहीं दिया जा रहा है। दोनों क्रॉस आ गए। अब आप बोलोगे सर सम ए आर बी में ऑल ए आर बी भी एक पॉसिबिलिटी तो बनती है ना सर, पर वो तो एक पॉसिबिलिटी बनती है ना, इज इट वैलिड फॉर ऑल द केसेस? नो, इसलिए उसको हम यूनिवर्सल नहीं मानते। ठीक है, चलो नो ए आर बी, यहां पे इंस्ट्रक्शन कैसे हैं, नो ए आर बी का ऐसे बनता है, ए और बी अलग। हमने क्या बोला सारे ए वालों को, आप सब बी से अलग रहेंगे। फर्स्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पर हमने यहां पे बी भी अलग हो गया, बी पर भी लग रही है कंडीशन। कौन सी कंडीशन, सारे बी वालों को भी ए से दूर रहना है, तो यहां पे सेकेंड टर्म भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, और आखिरी सम, ये थोड़ा ध्यान से देखना, आखिरी वाला सम ए आर नॉट बी, ये रहा, तो डेफिनेटली सम ए आर नॉट बी। अब यहां पे हमने ए के सबको तो कुछ बोला नहीं, हमने बस कुछ ए वालों को बोला है कि आप लोग बी से दूर रहेंगे। तो यहां पे पहला टर्म या पहला सेट तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, पर दूसरा हुआ। कैसे, ये जो कुछ ए वाले हैं जिनको बी से अलग रहना है, तो हमने सारे बी को एक बात बोली है कि बी के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उन सबको इन कुछ ए वालों से दूर रहना है। तो ये जो सम ए वाले एलिमेंट्स हैं, इन सब से दूर रहने का पूरे बी को इंस्ट्रक्शन है, तो सेकेंड सेट यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है बात? बस आपको इतना याद रखना है, मैंने आपको समझा दिया, बट आपको एग्जाम में सब रिवाइज नहीं करना, आप सिर्फ वो टेबल याद रखेंगे। क्लियर होगी बात? अच्छा, एक बात और जान लो आगे बढ़ने से पहले, कि ऑल के कुछ और नाम भी होते हैं। ऑल के और नाम क्या हो सकते हैं, ईच और एवरी, ईच ए इज बी या एवरी ए इज बी, उसका मतलब ही ऑल होता है। सम के और नाम क्या हो सकते हैं, फ्यू, मैनी, ठीक है, ये कुछ नाम होते हैं। एटलीस्ट वन भी सम में आता है, इस तरह से। क्लियर है बात? तो ये कुछ ऑल्टरनेट नाम सम के होते हैं। समझ गए आप? चलो भाई, अब हम रूल्स के लिए तैयार हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की टेबल हमारी बन चुकी है, कुछ बड़े सिंपल से रूल हैं, उनको देख लो और फिर क्वेश्चन हम दोनों मेथड से कर देंगे। ठीक है, चलो। ऑल में पता है ना, ऑल में क्या होता है, जल्दी से अप्लाई करना है फ्रेंड्स।
ऑल में पहला टिक दूसरा क्रॉस, सम में दोनों क्रॉस, नो में दोनों टिक, और सम नॉट में क्या होता है, पहला क्रॉस दूसरा टिक। जल्दी से याद हो गया और यही हमको अप्लाई करना है। ठीक है, नाउ लेट अस सी द डिस्ट्रीब्यूशन रूल। 7-8 रूल्स होते हैं। पहला रूल ये होता है, सुनना ध्यान से, कि हमारे, अगर देखो पहले एक बात समझना, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड तब लगता है जब हमारे पास दो स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर दो से ज्यादा है तो या तो आप पेयरिंग कर लो अगर उन्हीं की बात हो रही है, पर दो में मेनली ये लगता है। तो अगर दो स्टेटमेंट हमारे पास हैं, इट शुड हैव एग्जैक्टली 3 टर्म्स। ठीक है, पहली कंडीशन एग्जैक्टली 3 टर्म्स होनी चाहिए। मतलब कि अगर मैंने लिखा ऑल ए आर बी एंड ऑल सी आर डी, अब या तो देखो यहां पे आप एक काम कर सकते हो कि भाई ए बी और बी का रिलेशन बना दो या सी डी और डी सी का बना दो। आपस में कंक्लूजन कुछ ड्रॉ नहीं हो सकता क्योंकि भाई कुछ कॉमन टर्म होना चाहिए आपका, पहली कंडीशन। दूसरी दूसरी ठीक है, मैं सारी प्रूफ, जैसे मैंने प्रूफ किया, ठीक है, सारी प्रूफ नहीं करूंगा, एक और कर देता हूं, बाकी आप रूल मान लो क्योंकि आपको चेक करना है, आप आराम से खुद से प्रूफ कर लेना, मेथड बता दूंगा मैं आपको। दूसरा, इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर पर्टिकुलर, पर्टिकुलर कौन होता है, पर्टिकुलर एक तो सम होता है और एक सम नॉट होता है। इफ बोथ आर पर्टिकुलर, नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। अब इसको मैं प्रूफ करके बताता हूं आपको, ठीक है, बाकी रूल्स आप प्रूफ कर लेना। जैसे मैंने लिखा सम, we'll use Venn diagram method to prove these rules. सम ए आर बी और सम बी आर सी, पहली चीज 3 टर्म्स है, हाँ एक टर्म कॉमन है, तो देखते हैं ए और सी का रिलेशन कैसे बन सकता है। ए और सी का रिलेशन कैसे बन सकता है, इसमें दोनों पर्टिकुलर हैं। अब ध्यान रखिए डायग्राम कैसे बनेगा, सम ए आर बी एंड सम बी आर सी। अब एक बात बताओ फ्रेंड्स, ए और सी के बारे में क्या कह सकते हो आप, क्या कोई फिक्स सिंगल कंक्लूजन बन सकता है, नहीं बन सकता। ए और सी यहां पे आपको अलग दिख रहे हैं, साथ भी हो सकते हैं। साथ कैसे हो सकते हैं, ये देखो आपने, ये ए और बी बना दिया आपने और सी को साथ में ले आया थोड़ा सा, पूरा ए सी के अंदर हो सकता है और पूरा सी भी ए के अंदर हो सकता है। तो इसलिए कैन यू ड्रॉ एनी फिक्स सिंगल कंक्लूजन, कैन यू इवन से दैट सम ए आर सी, नहीं, यहां पे तो अलग बैठे हुए हैं। कैन यू से नो ए आर सी, नहीं, आप इनको साथ भी कर सकते हो। देखा आपने, दोनों पर्टिकुलर हो गया, आप कंक्लूजन ड्रॉ ही नहीं कर पाए। इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के सारे रूल्स को प्रूव कर सकते हैं, पर मैं अब रूल्स बता रहा हूं, चेक आप करते रहना उसको बाय टेकिंग एनी एग्जांपल्स। ओके, चलो भाई, अब सारे रूल जल्दी से देख लो और फिर हमारे दोनों मेथड्स तैयार, फिर कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई कर लेंगे। देखिए, तीसरा, इफ बोथ द स्टेटमेंट्स, इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर नेगेटिव, तो भी कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो सकता। नेगेटिव कौन से हो सकते हैं, नो और सम नॉट। ठीक है, तो मान लो आपको दोनों नो मिल गए, ठीक है, दोनों सम नॉट, तो ऐसा है कि दोनों पर्टिकुलर हो गए तो पहले सेकंड रूल से ही कंक्लूजन हट जाएंगे आपके। या फिर आपने लिया एक नो एक सम नॉट, दोनों नेगेटिव, नो कंक्लूजन। किसके बीच में, एक कॉमन टर्म होगा, मान लो ए बी और बी सी, तो ए सी के बीच में कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो सकता। अब ए बी या बी ए का आपस में, वो सिंगल वाले तो हो सकते हैं, पर फर्स्ट और थर्ड टर्म, कॉमन टर्म के अलावा जो दो बचते हैं, उनके बीच में कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। फोर्थ टर्म, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, सिंगल वालों की बात नहीं कर रहा, कॉमन टर्म के अलावा बाकी दो जो बचते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। मिडिल टर्म शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वंस। मतलब कि जैसे मैंने लिखा ऑल ए आर बी, फिर मैंने लिखा नो बी आर सी, जल्दी से टिक क्रॉस मारो, ऑल में टिक क्रॉस होता है, नो में टिक टिक होता है। आपका मिडिल टर्म है बी, ये कम से कम एक बार डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तभी ए और सी में कोई कंक्लूजन बन सकता है। ठीक है, अगर ये एक बार भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो ए और सी में कोई भी रिलेशन नहीं बन पाएगा, कंक्लूजन नहीं बन पाएगा। यहां पे कम से कम डिस्ट्रीब्यूट एक बार हुआ, बन जाएगा कंक्लूजन। ठीक है, अब वो क्या होगा, वी विल चेक इन द क्वेश्चंस, बट बन सकता है यहां पे। क्लियर बात, अब यहां देख लो आप, जैसे मैंने यहां पे किया, इसको मैं करता हूं ऑल,
ऑल बी आर सी। अब ये टिक क्रॉस हुआ, यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पर अगर मैंने ऑर्डर उल्टा कर दिया, मैंने कर दिया ऑल सी आर बी, अब ये टिक क्रॉस करो आप, मिडिल टर्म बी आपका एक बार भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, एक बार भी नहीं हुआ, तो यहां पे आप ए और सी के बीच में कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाओगे। मिडिल टर्म कम से कम एक बार डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, दोनों बार हो जाए तो और अच्छी बात है, पर कम से कम एक बार होना चाहिए। क्लियर है? अगर दोनों क्रॉस में आ गया तो फिर काम नहीं बन पाएगा। क्लियर? ये देखो, सम ए आर बी, सम बी आर सी, ये पूरा क्रॉस में जाता है। और एक और बात, यहां पे मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूट एक बार भी नहीं हुआ, तो ये जो रूल बोल रहा था ना आपको, दोनों पर्टिकुलर, इस कारण से भी कैंसिल आउट होते हैं। सारे रूल्स आपस में बिल्कुल सिनर्जी है, मतलब एक कंसिस्टेंसी, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिडिल टर्म कम से कम एक बार डिस्ट्रीब्यूट करवाना ही पड़ेगा आपको। फोर्थ रूल, देखो रूल कितने सिंपल है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही सिंपल से 2-3 रूल और है, फिर कहानी खत्म। चलिए, फिफ्थ रूल, इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज पर्टिकुलर कंक्लूजन, इफ एनी मतलब कोई और रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए, इफ एनी विल बी पर्टिकुलर। ठीक है? अब जो दो स्टेटमेंट है आपके, उनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर हो गया तो कंक्लूजन अगर आना होगा, भाई देखो बाकी रूल भी तो बैठे हैं, अगर किसी और रूल से कैंसिल हो गया तो नहीं आएगा, पर अगर कंक्लूजन आना होगा तो वो पर्टिकुलर ही आएगा। ठीक? आप बोलो कि सर अगर दोनों पर्टिकुलर हो गए तो क्या होगा? तो कंक्लूजन आना ही नहीं है। रूल नंबर 2 देख लो, रूल नंबर 6 पे आइए। सेम चीज, इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव तो कंक्लूजन इफ एनी विल बी नेगेटिव। अगर कोई एक स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन अगर आना होगा तो नेगेटिव ही आएगा। क्लियर है बात? ठीक है? यहां से एक रूल और, वैसे ये तो इनहेरेंट है बट फिर भी आप समझ लो, अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं तो आंसर नेगेटिव में कभी नहीं आ सकता, ये भी ध्यान रखना। ठीक है? चलो आखिरी रूल देख लो, इफ अ टर्म, बस आखिरी, फिर क्वेश्चन पे अप्लाई करना शुरू करते हैं। इफ अ टर्म इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड in statement, it can never be distributed in conclusion also। मतलब आपके स्टेटमेंट में कोई टर्म क्रॉस में है तो कंक्लूजन में वो टिक में कभी नहीं आ सकता, उसे क्रॉस में रहना पड़ेगा। पर जो टर्म स्टेटमेंट में टिक में है वो कंक्लूजन में टिक में भी हो सकता है और क्रॉस में भी हो सकता है। बस ये रूल आपके, अब इनको आराम से अप्लाई करिए, आपके आंसर आएंगे। आइए, अब दोनों मेथड क्लियर है हमारे, इसके रूल रिवाइज कर लो। दो स्टेटमेंट होने चाहिए और 3 टर्म्स, मतलब एक कॉमन टर्म होना चाहिए जिसको हम मिडिल टर्म बोलेंगे। ठीक है? दूसरी बात, अगर दोनों स्टेटमेंट पर्टिकुलर हो गए, नो कंक्लूजन। अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो गए, नो कंक्लूजन। मिडिल टर्म कम से कम एक बार डिस्ट्रीब्यूट, मतलब टिक में आना चाहिए कम से कम एक बार। अगर एक स्टेटमेंट पर्टिकुलर है तो कंक्लूजन अगर आना होगा तो पर्टिकुलर ही आएगा। अगर एक स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है तो कंक्लूजन अगर आना होगा तो फिर किस में आएगा? नेगेटिव ही आएगा। वैसे एक बात बोलूं, अगर दो गिवन स्टेटमेंट में एक सम नॉट हो गया जो कि पर्टिकुलर भी होता है और नेगेटिव भी होता है, तो कंक्लूजन अगर आना होगा, बाकी रूल सही बैठ गए, तो फिर वो पर्टिकुलर नेगेटिव में ही आएगा। दोनों रूल साथ में लगेंगे, मतलब सम नॉट में आएगा। क्लियर है पूरी बात? ठीक है? तो उसमें दोनों रूल साथ में लग जाते हैं कि सम नॉट अगर हुआ तो कंक्लूजन अगर आना होगा, बाकी रूल सही बैठ गए, तो सम नॉट में ही आएगा, पर्टिकुलर नेगेटिव। ठीक है? आखिरी चीज, 5-6 हो गया। इफ अ टर्म, अगर कोई टर्म स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है तो कंक्लूजन में भी नहीं हो सकता। बस खत्म बात। आइए सवाल सॉल्व करते हैं। अब देखो कितनी जल्दी सॉल्व होंगे। बोथ द मेथड्स आर क्लियर, लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस नाउ। अब देखो मैंने क्या बता दिया आपको, वेन डायग्राम बता दिया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बता दिया, सिंगल स्टेटमेंट से भी कंक्लूजन जो ड्रॉ करते हैं वो अलग से बता दिया, और ईदर वाली कहानी बता दी। चारों एक साथ पता होनी चाहिए, तब होते हैं क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है? चलो सॉल्व करते हैं। जल्दी से टिक क्रॉस करते हैं। ऑल में पहला टिक, दूसरा क्रॉस, और सम में दोनों क्रॉस आते हैं, आपको पता है। ध्यान दिया आपने, आपका मिडिल टर्म एक बार भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया, मतलब कि कंक्लूजन लॉयर और वाइजमैन में नहीं बन पाएगा।
ये लॉयर वाइजमैन, नो रिलेशन, नो रिलेशन पॉसिबल, हाँ नो रिलेशन, दो इनमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो देखो हेल्प कर दी हमारे मेथड ने, ठीक। पर एक बात बोलो, क्या अकेले काफी था? नहीं, कुछ सिंगल स्टेटमेंट कंक्लूजन भी तो बन सकते हैं, उनको देख लो आप। ऑल लॉयर्स, ये देखो वाइजमैन और एक्सट्रोवर्ट का, सम वाइजमैन आर एक्सट्रोवर्ट, सम रिवर्सिबल होता है, तो यू कैन से सम एक्सट्रोवर्ट आर वाइजमैन, ये सही लग रहा है, ठीक है। ये देख लो, ऑल लॉयर्स आर एक्सट्रोवर्ट, इसका रिवर्स ट्रू नहीं होता, पता है आपको। यू कांट से दैट ऑल एक्सट्रोवर्ट आर लॉयर, दैट इज नॉट ट्रू। कैन वी से सम एक्सट्रोवर्ट आर लॉयर, दैट कैन बी ट्रू, बट वो पूछा नहीं है। सी, मतलब डी ऑप्शन आंसर बन गया आपका, ओनली सी फॉलोज। तो देखा आपने, ए और बी को हटाने में डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ने कितनी बढ़िया हेल्प करी, 10 सेकंड में आंसर बता दिया आपने। समझ रहे हो आप? ये बात कर रहा था मैं आपसे। अगर आप सिर्फ वेन डायग्राम बोलते तो आंसर आता, पर डिस्ट्रीब्यूशन वाले ने कितनी ज्यादा हेल्प कर दी, दो ऑप्शन तो ऐसे ही गायब कर दिए उसने आपके लिए। क्लियर है ना बात? इसलिए मैं कहता हूं दोनों मेथड ध्यान से देखा करो। चार चीजें हैं, चारों पता होनी चाहिए आपको, एक भी मिसिंग। अब मानो दोनों मेथड पढ़ लिया आपने, पर सिंगल स्टेटमेंट से कंक्लूजन ड्रॉ करना आपको नहीं आता, फंस जाओगे यहां पे, क्योंकि आपको सी भी आंसर नहीं दिखेगा फिर से, ठीक है। इसलिए हर चीज हिस्सों में काफी जरूरी होती है। अगला सवाल आते हैं, सारे सवाल स्नैप से लिए, स्नैप आने वाला है, बाकी एग्जाम में भी आते हैं, इवन बैंक पीयू के एग्जाम ना रीजनिंग के प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया होते हैं, क्वेश्चंस पे लाऊंगा वहां से, पर अभी तो स्नैप नहीं सवाल मिल गए थे तो उसी से कर लिया काम। चलो भाई देखते हैं अब यहाँ पे, सम डॉक्टर्स आर फूल्स। अब देखो यहां पे काम करते हैं, सम डॉक्टर में तो दोनों क्रॉस में आ गए। जोशी इज अ डॉक्टर, इसमें ध्यान रखना, जोशी मतलब एक इंसान पूरी तरह से अपने आप को डॉक्टर बोल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसको आप ऑल की तरह मान सकते हो, ऑल की तरह मान सकते हो, क्रॉस, ठीक है। अब यहां पे सवाल क्या है, देखो कैसे करना है आपको। यहां पर आप ध्यान देंगे तो फिर किधर गया कॉमन टर्म हमारा, हाँ डॉक्टर, डॉक्टर। अब यहां पे केयरफुली अगर आप देखोगे तो यहां पे बात ये बनती है कि जो कॉमन टर्म हमारा है, जोशी इज अ डॉक्टर, इसने ये दूसरी बात बोली है, हमारा कॉमन टर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया यहां पे। अब पहले अगर आप इसको वेन डायग्राम से देखोगे तो जोशी, सम डॉक्टर्स आर फूल, ये देखो डॉक्टर्स आर फूल, जोशी डॉक्टर है तो जोशी यहां पे आएंगे। क्लियर है बात? ठीक, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अब केयरफुली देखो आप, कंक्लूजन क्या हो सकते हैं, जोशी और फूल में कोई कनेक्शन पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। सम फूल्स आर डॉक्टर्स, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। अब इसे अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से चेक करते तो कैसे करते हैं, आपका कॉमन टर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, तो जोशी और फूल में कोई रिलेशन नहीं बन सकता, तो दिस रिलेशन इज नेवर पॉसिबल, क्योंकि मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ आपका। सम फूल्स आर डॉक्टर्स, ये तो सिंगल स्टेटमेंट से निकाल रहा है। अब आप बोल दो फ्रेंड्स, सम डॉक्टर्स आर फूल बोला तो आप इसको रिवर्स कर सकते हो कि सम रिवर्सिबल होता है, तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, बी ऑप्शन आंसर बन गया आपका। देखो सिंपल है यानी। अब ध्यान रखना, जोशी इज अ डॉक्टर बोला मतलब जोशी को पूरी तरह से डॉक्टर बोला है, तो आप इसमें बोल सकते हो ऑल जोशी इज अ डॉक्टर, जोशी एज अ पर्सन कंप्लीटली इज अ डॉक्टर, तो ऑल की तरह डिनोट होता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन वाले से भी समझा दिया आपको, वेन डायग्राम वाले से भी समझा दिया, दोनों से एक ही कहानी निकल के आती है, ठीक। पता है क्रॉस चेक करने के लिए भी दोनों मेथड पता होना बड़ा कॉन्फिडेंस वाली बात होती है यहाँ पे। आगे चले, चलो, वन नहीं हो रहा, टू से काम बन गया हमारा। आइए यहां पे देखते हैं, सम नॉट में क्या होता है, पहला क्रॉस होता है, दूसरा टिक होता है, सम में क्या होता है, दोनों क्रॉस होते हैं। फ्रेंड्स देखा आपने, मिडिल टर्म कॉमन टर्म रॉक है आपका, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, तो फिर टेबल और बलून में कोई रिलेशन बन ही नहीं सकता। सॉरी, टेबल और बलून में, यहां टेबल बलून है, नो रिलेशन पॉसिबल, टेबल बलून है, नो रिलेशन पॉसिबल, टेबल बलून है, नो रिलेशन पॉसिबल, डी ऑप्शन मार्क करिए, कहानी खत्म। आपको वेन डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी यहां पे, ये फायदा होता है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का, ठीक है। अब आप बोलोगे सर जब आपने देख ही लिया था इन्फ्रेंस पॉसिबल नहीं है तो आपने सारे ऑप्शन चेक क्यों करे, चेक पता क्यों करे, आप समझ गए हो ना। हो सकता है वो सिंगल स्टेटमेंट से कोई ऑप्शन बनाना चाहे, अगर वो बोलता दैट सम बलून्स आर रॉक्स, तो सही हो जाता ना, क्योंकि सम तो रिवर्सिबल होता है, इसलिए चेक करना पड़ता है कि सारी बातें टेबल बलून की हो रही है ना, ठीक, क्लियर बात। कैन यू से सम टेबल्स आर नॉट रॉक्स, नो, सम रिवर्सिबल नहीं होता, आपको पता है, क्लियर है, समझ गए ना बात। तो देखो ये फायदा होता है डिस्प्यूट मेथड का, वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, उससे भी कर लेते, कर लेना, ठीक है, क्लियर। ऐसे करते हैं, देखो सम रॉक्स आर बलून्स एंड सम रॉक्स आर नॉट टेबल्स,
तो कुछ रॉक है जो टेबल नहीं है। अब टेबल बलून के बीच में रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यू कांट से एनीथिंग कंक्लूसिवली, तो इसलिए डी ऑप्शन मार्क कर दिया आपने। फोर्थ, चलिए भैया इसमें अपन मार्क करते हैं टिक, क्रॉस, क्रॉस, क्रॉस। यहां पर भी ध्यान दिया आपने कि हमारा थर्ड टर्म, सॉरी, जो मिडिल टर्म है कॉमन टर्म बर्ड्स, एक बार भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया। तो यहां पे बल्ब और बटरफ्लाई की बात तो करना ही मत। बल्ब बटरफ्लाई में कोई भी रिलेशन, दोनों वही उसी की बातें हो रही हैं, नो रिलेशन इज पॉसिबल, नीदर कंक्लूजन फॉलोज। चलो वेन डायग्राम में देख लो, सारे बल्ब ये आ गए बर्ड के अंदर, एंड सम बर्ड्स आर बटरफ्लाई, बटरफ्लाई ये बात किया, ठीक है। अब बताओ बल्ब और बटरफ्लाई में क्या रिलेशन है, बताओ क्या है, बताइए। अच्छा एक बात ध्यान रखना, हाँ मैं आता हूं, कोई रिलेशन नहीं बन पाया ना आपका, ईदर की बात हो रही है, ईदर में कुछ कहानी बन रही, ईदर में पता है आपको ऑल का उल्टा सम नॉट होता है, सम का उल्टा नो होता है। वन और टू में ऑल और सम है, ऑल अगर सम नॉट क्या होता ना तो शायद कहानी बन जाती, ठीक है। उसमें भी कहानी बनती क्या, हाँ उसमें भी कहानी नहीं बनती, पता है क्यों नहीं बनती, वो इसलिए नहीं बनती कि पहला स्टेटमेंट क्या होना, पता है क्या बनता ऑप्शन, पहला तो ऑल, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ उसमें कहानी बन जाती है आपकी, क्योंकि हमारे पास कॉमन है बटरफ्लाई बल्ब और बल्ब बटरफ्लाई। बट हाँ उसमें एक बात बहुत जरूरी होती है आपकी, कि अगर आप लिख रहे हैं बटरफ्लाई तो यहां बटरफ्लाई पहने, मतलब ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सम और नो में ऑर्डर मैटर नहीं करता कि आप ए भी बोल लो या बी ए बोल लो, पर यहां पे अगर ऑल और दूसरे को मैं सम नॉट कर दूं तो आंसर नहीं बनने का रीजन समझे आप लोग, ऑर्डर अलग है भाई, या तो दोनों में बटरफ्लाई बल्ब रखो या बल्ब बटरफ्लाई। अब यहां पहले वाले में बटरफ्लाई आ रहा है, यहां सम नॉट में पहले में बल्ब आ जाता, तो या तो आप ये बोलो ऑल बटरफ्लाई आर बल्ब, इधर दिस, और सम बटरफ्लाइज आर नॉट बल्ब। ऑर्डर कैसे बदल दिया आपने, ऑल और सम नॉट पे मैटर करता है, ठीक है। खैर इस क्वेश्चन में हम इतना सोचना नहीं था, मैं आपको बस ऐसा केस बता रहा हूं। वो आप बोलोगे सर एक इधर वाला क्वेश्चन भी तो कराइए, है अभी सिक्स्थ और लास्ट क्वेश्चन उसी के बारे में। खैर ठीक है, मैंने इतना यहां पे नहीं सोचना था, पर समझ रहे हो इधर वाली कहानी में भी ऑल और सम नॉट में ऑर्डर सेम होना चाहिए, अगर यहां पे तो सम नॉट था ही नहीं, अगर होता तो। और अगर आप बात करें सम और नो की, उसमें ऑर्डर उल्टा सीधा हो सकता है। आगे चलते हैं, चलो भाई सेम काम करा जाए, नो कॉइन, इसको पहले वेन डायग्राम से कर लें, कॉइन और डॉलर अलग बनाना है, और रेड टोकन इज अ कॉइन, तो ये रेड टोकन पूरा कॉइन के अंदर होगा, ऑल की तरह ऐड करता है, पता है आपको। कंफ्यूजन देखते हैं, रेड कॉइन इज नॉट अ डॉलर। अब एक बात बताओ ध्यान से, कैन यू ड्रॉ, कैन यू इन्फर दिस थिंग, यस वी कैन, वाई, वाई, ओ सॉरी यहां पे आंसर लिखा ही हुआ है, बट चलता है कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। कैन यू से दैट, पहला आर टोकन इज, हो गया आंसर हटाना, मतलब वो लिख दिया इसमें, कोई बात नहीं। आर इज नॉट अ डॉलर, दैट इज ट्रू, देखो सारे आर कॉइन के अंदर है और कॉइन डॉलर से अलग है, तो रेड कॉइन भी डॉलर से अलग होगा, तो पहला वाला तो इन्फर हो रहा है। दूसरा बताओ मुझे, रेड कॉइन में नॉट बी अ डॉलर, दिस इज नॉट राइट, आप पॉसिबिलिटी क्यों बोल रहे हो उसको, वो तो श्योरिटी है, इट इज नॉट, मतलब पॉसिबिलिटी का तो सवाल ही नहीं होता ना। वी आर 100% क्लियर दैट रेड टोकन इज नॉट अ डॉलर, तो उसको पॉसिबिलिटी हमको नहीं लाना है, तो वन वाला कहां है, ये बी ऑप्शन आंसर होगी, ठीक है क्लियर है। स्नैप 2013 का एक क्वेश्चन था, आर भी क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, क्लियर है पूरी कहानी। चलो अगर आप यहां से भी देखना चाहो तो नो में दोनों टिक में जाते हैं, और ऑल में ये टिक ये क्रॉस। अब मिडिल टर्म हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, अब ध्यान से देखना, अब देखो एक ऑप्शन इसमें केयरफुली अगर आप देखोगे, यहां पर एक नेगेटिव आ चुका है, तो अगर आपका आंसर बना तो नेगेटिव में बनना चाहिए, पहली बात तो ये। अब ऑप्शन चेक कर लो, यहां पे देखो नॉट बोल रहा है, नॉट बोल रहा है, इज नॉट अ डॉलर, अलग अलग कर रहा है पूरा। रेड टोकन इज नॉट अ डॉलर मतलब क्या है, नो रेड टोकन इज अ डॉलर, नो मतलब समझ रहे हो ना बात, आई कैन से दैट नो रेड टोकन इज डॉलर, वही मतलब है इसका, इसमें दोनों टिक में आते हैं, ठीक। अब एक बात बताओ, इज इट अ पॉसिबिलिटी और नॉट, ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है, यस और नो, यस। क्यों पॉसिबिलिटी, ध्यान दो ये आंसर क्यों बनता है, आपके दोनों टर्म जो स्टेटमेंट में क्रॉस में है वो कंक्लूजन में क्रॉस में रहना चाहिए, टिक में नहीं आ सकता, पर यहां पे दोनों हमारे टिक में है, रेड टोकन भी और डॉलर भी, तो यहां पे टिक में आ सकते हैं,
ठीक है, और हमें नेगेटिव आंसर चाहिए, वो तो मिल ही रहा है हमको, ऑल कंडीशन फुलफिल्ड, बन गया काम। ठीक है, और क्योंकि फिक्स हो चुका है तो पॉसिबिलिटी की बात क्यों ही करनी, वो आंसर ही बन गया। दो चीजों के बीच में अगर फिक्स रिलेशन आ चुका है तो उसमें पॉसिबिलिटी की बात नहीं होती, तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। ठीक है, देखा आपने, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था। ठीक, ये भी टिक में, ये भी टिक में, तो कंक्लूजन में ये टिक में हो सकते हैं और टिक में थे, पर नेगेटिव से ये नेगेटिव है क्या, बिल्कुल है यहाँ पे। क्लियर, तो दिस इज द आंसर। एक बात और ध्यान रखना विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, जो स्टेटमेंट में टिक में है वो कंक्लूजन में क्रॉस में भी हो सकते हैं, पर उधर क्रॉस वाले कंक्लूजन में टिक में नहीं हो सकते, ध्यान रखिए। तो देख रहे हैं आप कितने सारे ऑप्शंस हैं और सारे ऑप्शन हमको सेम चीज पे लाके रोकते हैं, तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी यहां पे। चलो आखिरी ये और कर लो। अब यहां पर क्योंकि हमारे 3 स्टेटमेंट आ चुके हैं, तो यहां पे पेयरिंग करने से अच्छा है कि आप वेन डायग्राम से कर लो, बेटर रहता है। सम टॉयज आर पेन्स, सम टॉयज आर पेन्स, सम पेन्स आर पेपर, सम पेन्स आर पेपर, ठीक है, एंड सम पेपर आर ब्लैक। देखो आप, टॉयज और पेपर साथ में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, जैसे मैंने अलग बनाया पर वो साथ में हो भी सकते हैं। ये बेसिक डायग्राम बना दिया आपने। अब जल्दी से ऑप्शंस पे आइए। सम टॉयज आर ब्लैक, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, टॉयज और ब्लैक अलग भी हो सकते हैं, साथ में भी हो सकते हैं, तो एज अ सिंगल ये कंक्लूजन नहीं बना। नो पेन इज ब्लैक, पेन और ब्लैक, देखो पेन और ब्लैक साथ भी हो सकते हैं, मैंने अलग बनाया पर देखो थोड़ा कॉमन जोन आ सकता है, तो कंक्लूजन नहीं बन पाया। नो टॉय इज ब्लैक, देखो अभी आप बोलोगे सर देखो बनाए, पर फ्रेंड थोड़ा ब्लैक आप टॉय के साथ रख भी तो सकते थे, कॉमन में कोई बुराई तो नहीं थी यहां पे, कंक्लूजन नहीं बन पाया। ठीक है, सम पेन्स आर ब्लैक, सम पेन्स आर ब्लैक, देखो यहां पे अलग ही बना दिया, अलग भी हो सकते हैं, साथ में भी हो सकते हैं, तो यहां पे कंक्लूजन नहीं, तो इंडिविजुअली कंक्लूजन नहीं बन रहा है यहां पे। पर क्या ईदर वाली कहानी में कुछ बन रहा है कहानी, तो देख लो आप, सिंपल चीज देख लो आप, सम का उल्टा नो होता है, तो हां हो सकता है कहानी बन जाए। कैसे, देखो ये टॉय ब्लैक है और कहीं पे टॉय ब्लैक दिख रहा है क्या, ये रहा, तो देखो आप 1 और 3 इधर में है। अब आप बोलोगे सर इसमें ऑर्डर सेम है, सम का उल्टा नो होता है, ठीक, बात समझ रहे हो, सम टॉयज और ब्लैक मतलब कुछ टॉय ब्लैक है, भाई या तो कुछ टॉय ब्लैक होंगे या कोई भी टॉय ब्लैक नहीं होगा, सम का उल्टा नो होता है, बन गया पेयर आपका। उसी तरह से पेन ब्लैक, यहां नो में यहां सम में, तो 1 और 3 एज इधर, भाई देखो अगर 1 नहीं हो तो 3 पक्का हो जाएगा, ये तो इधर का मतलब होता है, इधर का मतलब क्या होता है, 1 नहीं होना मतलब 3 हो जाएगा, और 3 नहीं होना मतलब पक्का 1 हो जाएगा। अगर कुछ टॉय ब्लैक नहीं है मतलब टॉय और ब्लैक पूरी तरह से अलग है, मतलब नो टॉय इज ब्लैक, इधर में 1 और 3 भी हो जाएगा और इधर में 2 और 4 भी हो जाएगा, तो यहां पे सी ऑप्शन आंसर बन जाएगा। 1 3 भी पॉसिबल है और 2 4 भी पॉसिबल है, ये रहा 2 4। अब एक बात बताओ फ्रेंड्स, यहां पे ऑर्डर सेम है आपका, टॉय ब्लैक, पेन ब्लैक, पेन ब्लैक। अगर ये ऑर्डर सेम नहीं होता मान लो, अगर ये ऑर्डर सेम नहीं होता मान लो, तो क्या फर्क पड़ता, नहीं, क्योंकि सम और नो रिवर्सिबल होते हैं। पर यहां पे अगर आप कहानी ऑल और सम नॉट से बना रहे होते ना, तो दोनों में ऑर्डर सेम होना जरूरी होता है आपके लिए। यहां पे सेम है, पर अगर उल्टा भी करते आप तो भी काम चल जाता, पर अगर ये ऑल और सम नॉट होता तो उल्टा करके काम नहीं चलता। ठीक है, वो चीज यहां पे टेस्ट नहीं हो पाई और ऑर्डर सेम था, पर ऑर्डर अलग होने पर भी यहां पे कहानी बन जाती, कहने का मतलब ये वहां नहीं बनती। ठीक है फ्रेंड्स, तो ईदर वाली जो कहानी बची हुई थी मैंने बता दी आपको, तो यहां पे कहानी खत्म होती है सिलोजिज्म की, मेथड दोनों समझा दिए, इंडिविजुअल सिंगल वाले से कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करते हुए बता दिया मैंने आपको, और ईदर वाली कहानी विच इज एट टाइम्स वेरी कंफ्यूजिंग, उसको भी आपको मैंने डिटेल में समझा दिया। तो यहां पे हमारे चैप्टर की कहानी खत्म होती है। होपफुली बोथ द मेथड्स आर क्लियर टू यू एंड द एंटायर, इन दोनों मेथड्स के अलावा भी कुछ अंदर की छुपी हुई कहानियां थी यहाँ पे जो आपको बताना जरूरी था, जैसे ईदर में ऑर्डर कैसे देखना है वो पूरा बता दी। तो आई थिंक अब कहानी खत्म हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और देखिए और बताइए मुझे कि अब कहानी समझ में आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो पूछिएगा, विल ट्राई टू सॉल्व देम, पर होपफुली कहानी बननी चाहिए। ठीक है, तो अगर बात समझ में आई हो तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फेलो एस्पिरेंट्स, एंड कमेंट बॉक्स में ऑनेस्ट फीडबैक, अगर कमी भी दिखती है तो बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।